Thank you, young girls and boys, for your enthusiastic response. Now, I would like to call upon stage Ms. Zarina to express her views on religion and freedom. Ms. Zarina, please. धर्म, धर्म का मतलब है उम्मीद। आज तक सैकड़ों फिलोसोफर्स ने धर्म की डेफिनेशन की है, लेकिन उनमें से एक भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इसीलिए मेरी अपनी नजरों में धर्म का मतलब है लाइफस्टाइल। रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें नैतिकता और इंसानियत की बुनियाद पर कुछ कर्मों को पाक माना जाता है और कुछ कर्मों को नापाक। कोई भी धर्म इंसान की आजादी पर पाबंदी नहीं लगाता। फिर भी कुछ मसीहाओं ने धर्म तत्वों के जंजीरों से हमारी आजादी को जकड़ रखा है। औरतों को पर्दानशी बनाया है। बिना हिजाब के औरत बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मजहब ये कहता है। और एक बात बताना चाहूंगी, मेरा धर्म मर्द को हक देता है तलाक का और औरत को खुला का अधिकार। तलाकशुदा औरत की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला यह अधिकार मिला है मर्द को धर्म के तहत। कुरान पाक को सही मायने से ना समझने वाला यह मर्द धर्म को सूली पे चढ़ा रहा है। फिर कहां है औरत की आजादी की बात? कहां है उसके हक की बात? और यह सब हो रहा है 21वीं सदी में। हिजाब से औरत की हिफाजत होती है। नो, हम सब जानते हैं औरत उसमें भी महफूज नहीं है। मजहब चाहे कोई भी हो, हर मजहब के ठेकेदारों ने हमारी इंसानियत को बंदी बनाने की कोशिश की है। वो कहते हैं, सो इट्स रिटन, इट शैल बी डन। आखिर में मैं अपने धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहूंगी, पुराने ख्यालों को हमें वक्त के साथ बदलना होगा। तलाक को खुदा ने जायज कर्मों में से सबसे बुरा माना है। तलाक को मर्दों ने खिलवाड़ बनाया है। उसकी आड़ में औरतों को डरी सहमी बनकर रहना पड़ रहा है। दोस्तों, a woman is not an object or a machine for reproduction, but existentially a human. उसे भी आजादी का हक है और वो हमें उसे इज्जत के साथ देना होगा, वरना हर औरत फिर कहेगी मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, और वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। जरीना को ऐसा नहीं कहना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस। अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रही है। थैंक यू। पागल तो नहीं हो गई? लोगों का क्या, लोग तो हर बात पर ताली बजाते हैं। अब तो दोस्त कहने में भी शर्म आती है। आ रही है यहाँ, मौलवी साहब तक बात पहुँच गई होगी। क्या लगता है तुम्हें? आ गई। क्या बात है जरीना या मलाला?
जनाब, उसका वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन हमारे भी मोर्चे की तैयारी हो चुकी है। सब लड़के लड़कियां भी तैयार है। जी आप अगर कुछ बता सकते हैं तो। जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल का दिन अगर आप कुछ। जनाब बैठ के बात करेंगे। जी या अल्लाह। बैठो। अल्लाह, बेअदबी की कोई हद नहीं रही। मजहब की सरकशी, वो भी लौंडियों से। कौन गुमराह कर रहा है इन्हें? किसकी साजिश है ये? हमारे मुकद्दस रिवाजों को सरे बज़्म जलील करने की हिमाकत कौन कर रहा है? और आप सब लोग खामोश हो क्यों? खुदा परस्तों की यह सबसे शर्मनाक हार है। जी नहीं जनाब, हमने उसे पैगाम दिया है, माफी मांगने के लिए कहा है। जी आप बस आप फिक्र मत करो। देखो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मुनव्वर। बेटा मुनव्वर, मजहब हमारी अमानत है। मजहब के बिना हम सब माही बेआब है, जल बिन मछली। समझ रहे हो ना? जी। अल्लाह हम सब का सरपरस्त है। साकिए कौसर के मुंह से निकला हर लफ्ज हमारे लिए इल्हाम है। जाओ, उस गुमराह हुई लड़की को उसकी गुस्ताखी का एहसास दिलाओ। यहां ले आओ। मौलवी साहब की हिदायत सुनेगी। जाओ, तुम मेरे लिए कासिद बन जाओ। जी जनाब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन। जरीना बस भी करो पढ़ाई, कितना काम बाकी है। जी जनाब। हाँ क्या? हाँ नहीं नहीं। हाँ 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 नहीं नहीं, समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ उसे। सब गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें कॉलेज में भेजा था। स्कूल खत्म होने के बाद तुम्हारा निकाह कर देता तो ये नौबत नहीं आती। मजहब के खिलाफ बगावत। हाँ अबू, आपको लोगों ने भड़काया है। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। क्या कुरान ये सब कहता है? तुम समझ नहीं रही हो बेटी।
तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी आग भड़की है तुम नहीं जानती। जानती हूँ, ये सब उस मुनव्वर और अनवर की साजिश है। चाहे जो कुछ भी हो, वो चाहते हैं तुम माफी मांग लो तो तुम माफी मांग लो। माफी? हाँ। अबू, मैं क्यों माफी मांगू? बेगम तुम समझाओ अपनी लाडली को। जरीन, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ओह, इतना घमंड अच्छा नहीं है औरत जात के लिए। मर्दों को शोभा देता है। जरीना, आप क्या कर रहे हो जी? आखिर मैं क्या करूं? समझाओ तुम्हारी इस लाडली को। इसे कहो कि इतना बेबाक होना अच्छी बात नहीं है। मैं दुश्मन नहीं हूं इसका। देखो बेटी, अगर कौम में रहना है तो कौम के खिलाफ बोलना सही नहीं होता। सच्चाई बयां करना भी गलती है अबूजान। सच या झूठ मैं कुछ नहीं जानता। देखो, तुम आज माफी मांग लो, बस। मैं इस पे और बहस नहीं चाहता, समझी? बेटी, अम्मी, आपको भी लगता है कि मैं गलत हूं? सच बताओ अम्मी, क्या आपको लगता है औरतों को नकाब पहनना जरूरी है? जरीना बेटा, बड़ी अम्मी ने भी बहुत कोशिश की थी, पर वो हार गई। मैं माफी नहीं मांगूंगी। जरीना, ज़रीना, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ज़रीना, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ज़रीना, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ज़रीना, हाय हाय, हाय 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 हाय। 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 शांत हो जाइए स्टूडेंट्स, प्लीज। ज़रीना, शांत हो जाइए, शांत। नारेबाजी करनी है या बात भी करनी है? अजीत, हिना, चलो। कहो मुनव्वर, क्या बात है? क्या कहे सर? जरीना को माफी मांगनी चाहिए। उसने हमारे मजहब पर कीचड़ उछाला है, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। ठेस पहुंचाई है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सर, औरतों ने नकाब पहनना यह मजहबी रिवाज है और तलाक के मामले भी इसी रिवाज से जुड़े हैं। तो मेरा यह कहना है कि एक मिनट, आप लोग जरा ठंडे दिमाग से सोचो। आज के जमाने में किसी भी धर्म के किसी भी तत्व का अंधानुकरण करना कितना उचित है? अरे भाई, परिवर्तन तो कुदरत का नियम है। सर, मजहब में परिवर्तन मुमकिन नहीं है। अनवर, यही तो प्रॉब्लम है, समस्या यही है। मैं सिर्फ इस्लाम में परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो या फिर कोई और, हर धर्म में परिवर्तन की जरूरत है।
हम लोग मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। लेकिन सर मैं क्या कह रहा हूँ कि वो फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैनॉट चेंज। व्हाई नॉट? दरअसल कुछ लोग धर्म के मूल तत्वों को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यस। और इसीलिए समाज में ISIS जैसे संगठन पैदा होते हैं। बिल्कुल सही सर। एक बात बताओ, अभी अभी की खबर है, ISIS ने 25 से ज्यादा औरतों को कत्ल किया। क्यों? क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सेक्स वर्कर होने से इनकार किया। कुबेर सर माफ कीजिए, इस्लामिक स्टेट्स का रेफरेंस यहां मत दीजिए प्लीज। रेफरेंस क्यों नहीं दें बेटे? क्यों रेफरेंस नहीं दें? वे लोग मूल तत्वों की बात कर रहे हैं और तुम लोग भी वही कर रहे हो। कोई भी औरत सोशल प्रेशर में हिजाब पहनती है, कोई अपने शौक से नहीं। जरीना ने सरेआम इस्लाम पर उंगली उठाई है। मुनव्वर, ये ठीक है, मैंने इस्लाम का बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया, लेकिन उतना तो जानता ही हूं ना जितना आम लोग जानते हैं और जितने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ अनवर, तुम शराब पीते हो? शराब नहीं पीता हूं सर, कभी कभार बियर पी लेता हूं। थैंक यू, वेरी करेजियस आंसर। कभी कभी बियर पीता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि शराब हो या बियर हो, अल्कोहल तो दोनों में है। और आप जाने अनजाने इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल को खुद तोड़ रहे हो। कुबेर सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर, मैंने परसों ही अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अल्लाह को सबसे नापसंद चीज है तलाक, और इसी मुद्दे को लेके तुम जरीना को दोषी ठहरा रहे हो। क्यों? यस, तलाक तो एक बदनुमा दाग है। हाँ, जो बात खुद प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बताई है। जरीना ने तो उसे सिर्फ दोहराया है। सर, आप अल्फाज के साथ खेलकर हमें गुमराह कर रहे हो। मैं गुमराह नहीं कर रहा मुनव्वर, तुम्हें गुमराह होने से बचा रहा हूं। कुछ लोग मजहब के इन मूल तत्वों को गलत इस्तेमाल करके आप जैसी यंग जनरेशन को गुमराह करते हैं। करेक्ट। हिना, तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? सर, ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जरीना गलत नहीं है। मैं बैकआउट कर रही हूँ सर। उन लोगों के बहकाव में आकर हम कुछ उन लोगों के मतलब कौन लोग? सर वो सर, हाँ बोलो। कुछ लोग हैं। कौन? जो बुजुर्ग है, मजहब के खास नुमाइंदे। एक्सक्यूज मी, ये कॉलेज की बातें बाहर गई कैसे? सर वो सर, आई एम ऑल्सो बैकिंग आउट। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, मगर जहां मजहब की बात आती है वहां मैं अपने अब्बा को भी अब्बा नहीं कह सकता। जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, हो सके तो जरीना को माफी मांगने के लिए कह दो, वरना क्या? वरना उसकी सजा हम लोग मुकर्रर करेंगे। उसे सजा मिलेगी, यकीनन मिलेगी।
खुदा हाफिज।